आज की रिपोर्ट दुनिया की सबसे चर्चित और संवेदनशील जगह अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, बगराम वही जगह जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक मानी जाती थी, जहां से वॉशिंगटन पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चलाया करता था। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। आज बगराम में भारत की मौजूदगी है और उसी के बाद से अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तक में हड़कंप मचा हुआ है। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपने 3-0 स्पेशल कमांडो उतार दिए हैं। यह कदम अचानक उठाया गया और इतना अप्रत्याशित था कि काबुल से लेकर दिल्ली और वॉशिंगटन तक हर जगह हलचल मच गई। लेकिन इस बार हालात 20 साल पुराने नहीं हैं, क्योंकि इस बार बगराम पर भारत की मौजूदगी है और मौजूदगी सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि इंसानियत, उम्मीद और विकास की है। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ उस दिन जब रात के अंधेरे में हॉक हेलीकॉप्टरों की गूंज ने बगराम की हवा को चीर दिया। अफगान नागरिक अपने घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि यह वही आवाज थी जो उन्होंने तब सुनी थी जब अमेरिका इस धरती पर अपना राज्य चलाया करता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार भारत बगराम में था। भारत ने यहां सिर्फ सैनिक नहीं भेजे थे, बल्कि मेडिकल कैंप, डॉक्टर, स्कूल, किताबें, अनाज और दवाइयां भेजी थी। यानी भारत हथियार नहीं, मानवता लेकर आया था। और तभी अचानक अमेरिका ने अपने 3-0 कमांडो बगराम में उतार दिए। इस कदम का सीधा मतलब था अमेरिका यह नहीं मानने वाला कि बगराम किसी और के हाथ में जाए। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके थे, बगराम हमारा है, खाली करो वरना अंजाम भुगतो। लेकिन शायद उन्होंने यह भूल कर दी कि अब वो पुराना भारत नहीं रहा। यह नया भारत है जो धमकी नहीं। अमेरिकी कमांडो के उतरते ही अफगान जनता सड़कों पर आ गई और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अफगानी लोगों ने कहा, यहां भारत है, हमें भारत चाहिए। यह आवाज अमेरिकी जनरल्स के कानों में गूंज गई, क्योंकि कभी अमेरिका जिसके लिए युद्ध लड़ता था, आज वही जनता भारत के साथ खड़ी थी। इसी बीच भारत ने एक भी बयान नहीं दिया, ना कोई धमकी, ना कोई आरोप, बस एक संदेश, शांत रहो, देश का मान रखना है। और दोस्तों, यही फर्क है पुराने भारत और आज के भारत में। पहले आवाजें ज्यादा होती थी, अब काम ज्यादा होता है। जैसे ही अमेरिकी ड्रोन ने एयरबेस का सर्वे किया, भारत ने उन्हें गिराया नहीं बल्कि ट्रैक किया। जैसे कहना चाहता हो, हम सब जानते हैं लेकिन उकसाएंगे नहीं। S-400 रडार सक्रिय हो गया। तेजस और सुखोई स्क्वाड्रन रनवे के पास तैनात कर दिए गए। रात भर भारतीय जवानों ने अलर्ट मोड में निगरानी जारी रखी। भारत ने पूरी स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा, बिना किसी आक्रामकता के। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के न्यूज चैनलों में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी पैनलिस्ट चिल्ला रहे थे, भारत ने बगराम क्यों लिया, कैसे बैठ गया। वहीं चीन के न्यूज रूम में तनाव था, क्योंकि भारत अब चीन की बेल्ट एंड रोड पर नजर रख रहा था और रूस चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब ताकत का समीकरण बदल चुका है। अमेरिकी कमांडो ने एयरबेस के पास मार्शलिंग यार्ड कब्जाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सीधे सैनिक नहीं भेजे, बल्कि अफगान सुरक्षा बलों के साथ डिप्लोमेटिक मूव किया। अफगान कमांडर आगे आए और बोले, यह हमारा इलाका है, भारत हमारे साथ है। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यह वो पल था जिसे किसी अमेरिकी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। लेकिन यहीं से नई भू राजनीति की पटकथा लिखी गई। रात में दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई। एक ही फैसला निकला, शांत रहो, भरोसा रखो। भारत गरजता नहीं, बस वक्त आने पर जवाब देता है। और अगले ही दिन भारत ने बगराम में नई टेक्निकल यूनिट उतारी, जो स्टील्थ जेट्स को पकड़ सकती थी। यानी टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत अब कई कदम आगे था। बगराम में भारतीय सैनिक बच्चों को बिस्किट बांट रहे थे, डॉक्टर टीके लगा रहे थे, स्कूलों में बच्चे तिरंगे के रंग बना रहे थे। अफगान बुजुर्ग कह रहे थे, भारत आया तो अमन आया। और यही भारत की असली ताकत थी। युद्ध नहीं, शांति। हथियार नहीं, इंसानियत। अमेरिका को अब समझ आने लगा कि भारत को उकसाना आसान नहीं, क्योंकि भारत ना बिकता है, ना झुकता है, ना डरता है। यूएन में भारत ने तस्वीरें दिखाईं, अस्पतालों की, स्कूलों की और मुस्कुराते बच्चों की। भारत ने कहा,
हम यहाँ हथियार नहीं, भरोसा लेकर आए हैं। और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो ताली किसी युद्ध की जीत के लिए नहीं थी, बल्कि बिना गोली चलाए दर्ज हुई जीत के लिए थी। आज बगराम केवल एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत के भरोसे और मानवता का प्रतीक बन चुका है, जहां अब बच्चे तिरंगे के रंगों में खेलते हैं, जहां लोग कहते हैं भारत आया तो अमन आया, और बगराम के टावर पर लहराता तिरंगा पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है। यह तिरंगा ताकत की नहीं, सच्चाई की हवा में लहरा रहा है। जब अमेरिका ने आखिरी बार दबाव बनाने की कोशिश की, तो रूस, फ्रांस और कई देशों ने खुलकर कहा भारत को अपना काम करने दो, और अमेरिका चुप हो गया, क्योंकि अब दुनिया जानती है भारत अब किसी की स्क्रिप्ट पर नहीं चलता। भारत अब अपनी कहानी खुद लिखता है। तो दोस्तों, सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि अब भारत सिर्फ सुनता नहीं बल्कि गरजता है, और वो भी अपने कर्मों से? जय हिंद। अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद,